हेलो ब्यूटीफुल पीपल्स, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। सो आज की रीडिंग मैंने पहले ही बोल दिया था, कल ही मैंने बता दिया था आपको कि मुझे शेड्यूल के मुताबिक रीडिंग करनी थी। और आज की जो रीडिंग थी वो थी पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर एनर्जीज मुझे चेक करनी थी आपकी। ऑब्वियसली आपकी लव लाइफ की लव रीडिंग होने वाली है आज की। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर एनर्जीज चेक करेंगे आपके रिलेशनशिप की। सो बिल्कुल पॉजिटिव हो जाइए। सबसे पहले तो अपने पर्सन के बारे में सोचिए, उनके बारे में पॉजिटिव होके सोचिएगा। और हो सके तो उनकी फ़ोटो वगैरह या उनकी पिक्चर देख लीजिए या माइंड में बिठा दीजिए ताकि हमें एनर्जीज क्लियरली मिल सके। जर्नल रीडिंग आज मैं कर रही हूँ मेरे ऑल कलेक्टिव्स के लिए। सो जर्नल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है, इस बात का ख्याल रखिएगा। हर चीज़ आपसे रेजोनेट नहीं होगी। सो जो रेजोनेट होता है उसी को आपने क्लेम करना है, बाकी को जाने देना है। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पास्ट की एनर्जीज चेक करेंगे कि पास्ट में आपका रिलेशनशिप कैसा रहा, ये सारी सिनेरियोज। पहले पास्ट, अगर पास्ट आपसे मिल जाता है तो ऑब्वियसली प्रेजेंट एनर्जीज एंड फ्यूचर एनर्जीज तो डेफिनेटली 100% मिलेंगी, फॉर श्योर मिलेंगी। ठीक है, इसीलिए पहले पास्ट की एनर्जीज चेक कर लें। प्लीज़ डिवाइन हमें क्लियरली मैसेज दीजिए। प्लीज़ माय एंजल्स, प्लीज़ माय सिस्टर्स, प्लीज़ हमें क्लियरली मैसेज दीजिए। पास्ट एनर्जीज क्या थी मेरे व्यूवर की, जो भी मुझे देख रहे हैं, भी प्यारी प्यारी से व्यूवर्स, मेरी फैमिली, क्या एनर्जी थी पास्ट की। ओके फाइन, आई टेक इट। 2 ऑफ पेंटिकल्स, प्लीज हमें थोड़ी और क्लैरिटी दे दीजिए। द फूल, 5 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन बहुत ज्यादा आया है। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स ताकि हमें और क्लैरिटी मिल जाए। 8 ऑफ पेंटिकल्स, दोबारा से पेंटिकल की एनर्जी है यहाँ पे। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। थ्री ऑफ पेंटिकल, स्ट्रेंज। सिर्फ आज की जो एनर्जी है, अर्थ साइन बहुत ज्यादा आया, यू नो। पेंटिकल, 3 ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। अर्थ एनर्जी मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा लग रही है, यानी कि काफी ज्यादा अर्थ साइन है यहाँ पे। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन हो सकते हैं ये पर्सन, या आप हो सकते व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ठीक है, पास्ट की एनर्जी में व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्यों आया है? क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ कप्स है। ठीक है, एंड यहाँ पे द हाई प्रिस्ट है। यहाँ जो बॉटम एनर्जी है वो है द हाई प्रिस्ट। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है यहाँ पे। एरीज भी हो सकते हैं ये पर्सन। ठीक है, टॉरस हो सकते हैं ये पर्सन, लीब्रा हो सकते हैं। बाकी अर्थ साइन तो यहाँ पे बिल्कुल पाइसिस हो सकते हैं। अर्थ साइन तो यहाँ पे बिल्कुल बहुत ज्यादा मुझे यहाँ पे दिखाई दिया। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन तो फॉर श्योरली यहाँ पे अर्थ साइन बहुत ज्यादा है। ओके, सो पास्ट में मुझे जो यहाँ पे चीज नजर आ रही है, सबसे पहले तो एक मुझे बहुत ही ब्यूटीफुल सी शुरुआत नजर आ रही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फूल आया है, इट मीन्स के दोनों ने जब शुरुआत की थी, जब शुरू हुआ था आप दोनों का रिलेशनशिप, तो बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा, बहुत सारी बातें होती थी, बहुत सारे व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है। हो सकता है आप दोनों इंटरनेट पे एक दूसरे के साथ मिले हों,
लॉन्ग डिस्टेंस हो ऐसा। अच्छा, यहाँ पे मुझे कुछ काफी सारे सिनेरियोज नजर आ रहे हैं। एक तो ये हो सकता है कि ये आपको इंटरनेट पे मिले हैं, दूसरा ये हो सकता है कि वर्क प्लेस पे आप दोनों मिले, कहीं एक ही जगह पे आप दोनों साथ इकट्ठे ही वर्क करते थे, मतलब कहीं जॉब अगर करते थे तो एक साथ ही जॉब की है, एक साथ ही किसी वर्क प्लेस पे आप इनको मिले हो, या आपने ट्रैवलिंग की है वर्क के हवाले से किसी और सिटी में या किसी और कंट्री में आप काम के लिए गए हो, जॉब के लिए गए हो, अपने करियर के लिए, वहां पे आपका इनके साथ टकराव हो गया। बहरहाल बातचीत आगे बढ़ी, काफी अच्छा आपको लगने लगा, आपको फील होने लगा कि कुछ चेंज, कुछ अलग इस पर्सन को देख के, मतलब आपको बहुत, आप ना अपने में ही मगन रहने लगे। द फूल यानी कि अच्छा, हो सकता है कि मतलब थोड़ा आपको बुरा लगे, लेकिन जो है वो है। आप ना खुद को शायद इनसे मिलने के बाद ना आप शायद खुद को मतलब बेवकूफ बना रहे थे, यानी कि मैं बहुत खुश हूं, मतलब बिल्कुल फ्री हो गए और बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा भरोसा किया आपने इनके ऊपर। बट कुछ टाइम बाद जी आहिस्ता आहिस्ता आपको ऐसा फील होने लगा कि यार इस रिलेशनशिप में सिर्फ मैं ही एफर्ट्स लगा रही हूं, या सिर्फ मैं ही एफर्ट्स लगा रहा हूं, सिर्फ मैं ही दे रहा हूं। आगे वाला जो पर्सन है वो मुझे कुछ कंफ्यूज एनर्जी में लग रहा है, वो मुझे कुछ छुपा छुपा सा लग रहा है, काफी इंट्यूटिव, काफी शार्प है। वो मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ बातें मुझसे छुपा रहा है। आपको खुद ही आपकी इंट्यूशन बहुत हाई फाई होगी। यहाँ पे द हाई प्रिस्ट आया, इट मीन्स कि आप जो मेरे व्यूअर जो मुझे देख रहे हैं, आप बहुत इंट्यूटिव हो, बहुत शार्प हो, आपका अपना एक लेवल है, लेकिन क्या है कि आपने खुद को कभी पहचाना ही नहीं, अपनी उस इंट्यूशन को कभी आपने पहचाना ही नहीं कि आपकी इंट्यूशन आपसे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन आपने सुना नहीं, क्योंकि आप हमेशा इस पर्सन को लेके कंफ्यूज्ड रहे। कभी ये आते थे, इस रिलेशनशिप के ऊपर वर्क करते थे, कभी ये चले जाते थे, और हमेशा एक कंफ्यूजन बना रहा। हो सकता है ये पर्सन जगल कर रहे थे, दो सिचुएशन में थे, दो, क्योंकि यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी नजर आ चुकी है, 3 ऑफ कप्स के और 3 ऑफ पेंटिकल के। हालांकि अच्छा, ये जो पर्सन है ना, ये थर्ड पार्टी के साथ कोई वर्क करना नहीं चाहते थे, ये थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व होना नहीं चाहते थे, लेकिन हो गए। ठीक है, हो गए। अब क्यों हुए ये मैं चीज देखना चाहूंगी, क्योंकि ये काफी कंफ्यूज एनर्जी में थे, और आपको भी साथ साथ इन्होंने काफी कंफ्यूज करके रखा था। आपको बहुत आपको ना एक समय आया कि आपको बहुत बंधा हुआ सा फील होने लगा। आपको ऐसा लगा कि यार क्या मुसीबत है, ना मैं बाहर निकल पा रहा हूँ, ना मैं इस रिलेशनशिप में अपना 100% दे पा रहा हूँ। अगर मैं देता भी हूँ, वर्क करता भी हूँ, तो ऐसा लगता है सिर्फ मैं ही अपनी तरफ से कर रहा हूँ, अगला बंदा तो मुझे कंफ्यूज किए जा रहा है, अगला तो क्लैरिटी दे ही नहीं रहा, अगला तो अभी भी जगल कर रहा है मुझे लेके। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इस पर्सन की लाइफ में आपके अलावा भी कोई और था उस वक्त। अभी मैं पास्ट की एनर्जी, अच्छा ये रीसेंट पास्ट की एनर्जी है, बहुत ज्यादा पास्ट में मैं नहीं गई हूँ, रीसेंट पास्ट की एनर्जी चेक कर रही हूँ। तो कोई ना कोई आपके पर्सन की लाइफ में ऑलरेडी था, जब आप आए उसके बाद शायद वो जा चुका था, जो भी था, लेकिन फिर जब आप आए उनकी लाइफ में एंट्री आपने की, उसके बाद वो जो उनका जो पास्ट था या पास्ट लवर था या जो भी पर्सन था, वो दोबारा से उनकी लाइफ में एंट्री मार के गया। अब वो हो गए कंफ्यूज आपको लेके और उसको लेके कि किसको चूज करूं। ओके, तो ये देख लेती हूं कि थर्ड पार्टी के साथ यहाँ पे क्यों थर्ड पार्टी आई है, आई डोंट नो। मैं देख लेती हूँ, इनको क्लैरिफाई कर लेते हैं। ठीक है, ये 2 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है, प्लीज हमें क्लैरिफाई कर दीजिए। 2 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है, एस ऑफ पेंटिकल्स, द फूल यहाँ पे क्यों आया है, पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओ माय गॉड, पेंटिकल की एनर्जी तो देख रहे हैं आप, आपके सामने कार्ड्स आ रहे हैं,
और बस पेंटिकल ही पेंटिकल निकलते जा रहे हैं। मतलब अर्थ साइन आज की जो रीडिंग है, वैसे तो अगर सिनेरियोज आपसे मिल रहे हैं, सिचुएशन आपसे मिल रही है, तो रीडिंग आप ही के लिए है, लेकिन बहुत ज्यादा मुझे यहाँ पे अर्थ साइन नजर आया है। या देखिए 7 ऑफ कप्स आया है यहाँ पे, 5 ऑफ पेंटिकल को 7 ऑफ कप्स ने क्लैरिफाई किया है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एनर्जी है यहाँ पे। 8 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे क्यों आया है? 8 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे क्यों आया है? 9 ऑफ पेंटिकल्स। 3 ऑफ पेंटिकल्स को यहाँ पे क्लैरिफाई किया है क्वीन ऑफ कप्स ने। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड 3 ऑफ कप्स क्यों आया है यहाँ पे? पेज ऑफ कप्स एंड द हाई प्रिस्ट, दोबारा से द हाई प्रिस्ट आया है। ये पर्सन बहुत कंफ्यूज्ड है। एस ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। देखिए ये पर्सन जो है ना, जैसे मैंने शुरू में ही आपसे कहा कि शुरुआत बहुत अच्छी हुई, बट यहाँ पे क्योंकि पेज की भी एनर्जी निकल के आई है, इट मीन्स कि कहीं ना कहीं ये पर्सन या तो बहुत ज़्यादा इनमिच्योर थे, या तो एज में आपसे छोटे थे, या तो बहुत इनमिच्योरली उन्होंने इस रिलेशनशिप को हैंडल किया। ये जो पर्सन है ना, आपने इनको लव बहुत किया, कहीं ना कहीं आपके बारे में सोचते ज़रूर थे कि यार ये मुझे जितना लव करती है या करता है, शायद मुझे अगला बंदा या नहीं करता। मैं एक चीज़ आपको बताऊं, हो सकता है आपको थोड़ा सा खराब लगे, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। इट मीन्स कि इस पर्सन के पास ऑलरेडी बहुत सारे ऑप्शंस थे और ये बहुत सारी चीज़ें आपसे छुपा भी रहे थे। ठीक है, ये ट्रैवलिंग बहुत करते होंगे, हो सकता है इन्होंने आपको बताया भी हो, इनका काम ऐसा हो या वर्क ऐसा हो कि इन्हें ट्रैवलिंग बहुत करनी पड़ती हो, तो हो सकता है इन्होंने आपको ये चीज़ बताई भी हो। बहुत सारी चीज़ें ये आपसे छुपाते थे, लेकिन आपने इनके साथ बहुत अनकंडीशनल लव किया। अब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपने जो ये इस चीज़ को फील तो करते थे कि हाँ आप इस रिलेशनशिप के में अपना 100% दे रहे हो, वो नहीं दे पा रहे हैं। क्यों नहीं दे पा रहे हैं? क्योंकि ये जो पर्सन है ना, शायद इसके लिए कुछ चीज़ें आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, जिनको इन्होंने चूज़ किया, यानी कि आपके ऊपर इन्होंने उसको चूज़ किया, आपके लव के ऊपर उन्होंने उसे चूज़ किया। बट एक टाइम आया, एक समय आया जब आपने अपना लव देना बंद कर दिया, या उस चीज़ को आपने रियलाइज़ किया कि कहीं मैं कुछ ज़्यादा ही एफर्ट्स तो नहीं डाल रही हूँ या डाल रहा हूँ, मुझे ये सारी चीज़ें बंद कर देनी चाहिए। क्योंकि ये जो अगला बंदा है या बंदी है, ये बहुत इनमिच्योरिटी दिखा रहा है, इस रिलेशनशिप में बहुत इनमिच्योरिटी दिखा रहा है। हालांकि इसको पता था कि आप सक्षम हो, आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ये आपके साथ वर्क करते थे, आप दोनों साथ ही काम करते थे, ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। और काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने आपसे छिपाई, बहुत चीज़ें छिपाई हैं आपसे इन्होंने। लेट्स सी प्रेजेंट की क्या एनर्जी है। ये तो पास्ट की एनर्जीज थी जो मैंने आपको बताई। लेट्स सी प्रेजेंट में क्या हो रहा है। पास्ट में ये बहुत इनमिच्योर थे, बहुत ज़्यादा इनमिच्योरिटी दिखाई है इन्होंने इस रिलेशनशिप में। यानी अगर ये चाहते भी थे ना आपको कुछ बताना, तो फिर ये रोक लेते थे, खुद को बता नहीं पाते थे, क्योंकि इनके पास जो ऑप्शंस थे, इन्होंने शायद उन ऑप्शंस को चूज़ किया आपके प्यार के ऊपर, इन्होंने थर्ड पार्टी को चूज़ किया आपके ऊपर। या जैसे मैंने पहले कहा, आपसे बताया कि कोई ऐसी चीज़ थी जो इन्होंने छुपाई भी थी। हो सकता है इनका पहला रिलेशनशिप था जो इनकी लाइफ में दोबारा आ गया, वो चीज़ इन्होंने आपसे छिपाई। लेकिन आपने तो अनकंडीशनल लव किया, आपने तो, आपको उम्मीद थी, होप था कि नहीं ये थर्ड पार्टी से निकल के आएगा वापस मेरे पास। शायद आपको, कुछ लोगों को शायद यहाँ पे थर्ड पार्टी के बारे में पता भी चल चुका था या पता नहीं भी चला था, लेकिन आपकी इंट्यूशन आपको बता चुकी थी कि यहाँ देयर इज सम प्रॉब्लम, कुछ तो है, कोई प्रॉब्लम तो है जो ये मुझसे छुपा रहा है, कोई बात तो है जो ये मुझे बता नहीं रहा है।
लेकिन आपने जब भी ये आए वापस, आपने हमेशा इनका वेलकम किया। लेट्स सी प्रेजेंट में क्या एनर्जी है। ये तो पास्ट की एनर्जी थी, रीसेंट पास्ट की एनर्जी है ये, ठीक है। बहुत ज़्यादा पास्ट में मैं नहीं गई हूँ, रिसेंटली पास्ट में ये एनर्जी है। आपने इनको अपना लव देना बंद कर दिया है, खुद पे, खुद के फाइनेंसेस पे, करियर पे आपने ध्यान देना स्टार्ट कर दिया फाइनली। लेट्स सी प्रेजेंट में इनकी एनर्जी क्या है, प्रेजेंट में आपके रिलेशनशिप की क्या एनर्जी है। उसके बाद हम फ्यूचर देखेंगे। आपके लिए गाइडेंस भी है, ठीक है, कि आपको क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में। विजडम, ये हम प्रेजेंट की एनर्जी देख रहे हैं। पार्टनरशिप एंड अलायंसेस, ओके, नंबर 5 एंड नंबर 3, गुड, ठीक है। चॉइस वाइजली, एक और दे दीजिए। इमोशनल लॉस, नंबर 5। एंड यहाँ पे जो बॉटम एनर्जी है, एक लाइटेड मोशन, वाओ, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, इसके नीचे आया है। ये बॉटम की एनर्जी है, इसे यहाँ रख देते हैं। अब जो प्रेजेंट की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये तो पास्ट का सिनेरियो तो आपने समझ लिया, देख लिया, सुन लिया। अगर पास्ट आपसे मैच होता है तो प्रेजेंट एंड फ्यूचर जरूर होगा। तो जो प्रेजेंट की एनर्जी मुझे लग रही है ना, प्रेजेंट में ये पर्सन, इन्होंने जो कुछ भी किया ना आपके साथ पास्ट में, इन्होंने थर्ड पार्टी को चूज किया, या इन्होंने किसी किसी के केस में हो सकता है इन्होंने चीट भी किया हो। जारी बात है, बहुत सारी चीजें अगर आपसे छुपाई गई हैं तो ऑब्वियस सी बात है, अगर वो थर्ड पार्टी की तरफ गए या अपनी एक्स को ही दोबारा उन्होंने आने दिया अपनी लाइफ में, और आपके लव को इतना ज्यादा उन्होंने इग्नोर किया, तो दैट मीन कि या इन्होंने कहीं ना कहीं गलतियां तो की हैं, कहीं ना कहीं इन्होंने आपको इग्नोर किया है, कहीं ना कहीं आपके लव को इन्होंने इग्नोर तो किया है, ये चीज तो है। नाउ दे फील रिग्रेट, वो तो मुझे क्लियरली नजर आ चुका है। इमोशनल लॉस्ट है यहाँ पे चूज वाइजली। अब ये बिल्कुल सही डायरेक्शन की तरफ जाना चाहते हैं, अब ये बिल्कुल सही फैसला करना चाहते हैं। नाउ दे want to पार्टनरशिप, आपके साथ अब एक पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं। विजडम, इन्हें कहीं ना कहीं शायद वो चीजें समझ आ रही हैं, कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है आपको नोइंगली या अननोइंगली आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हो सकता है आप ड्रीम्स देख रहे हो सकता है ये पर्सन आपके ड्रीम्स में आते हो। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है बैठे बैठे अचानक से आप मतलब अपना काम कर रहे हो, या फिर किचन में हो, खाना बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अचानक से, या फिर ऑफिस में हो, अगर आप मेल हो, ऑफिस में बैठे हुए हो, अपना वर्क कर रहे हो, अचानक से आपको मतलब एक इमोशनल सा फील होने लगा, इमोशनली लॉस्ट, ऐसा फील हुआ कि पता नहीं मेरे अंदर से कोई चीज जा चुकी है, मुझे कुछ खत्म हो गया। यानी अचानक से इनकी कुछ पुरानी यादें, कुछ बातें, कुछ ऐसी चीज आपको अचानक से याद आ गई, ऐसा कभी हुआ है? तो ये उनकी एनर्जी है, क्योंकि वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। बहुत हाईली मैनिफेस्टेशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये रिग्रेट हैं। लेट्स सी, इनको क्लैरिफाई भी करते हैं ताकि हमें और क्लैरिटी मिले कि रिग्रेट तो हैं, पछता तो रहे हैं, लेकिन क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। इस रिग्रेट वाली एनर्जी में हैं तो क्या फील कर रहे हैं, क्या वापस आना चाहते हैं? फिर मैं फ्यूचर भी देखूंगी। विजडम यहाँ पे क्यों आया है, प्लीज डिवाइन हमें क्लैरिफाई कीजिए। विजडम यहाँ पे क्यों आया है? पेज ऑफ कॉइन्स, ओ माय गॉड, यानी कि टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस भी है यहाँ पे, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस भी है, लेकिन बहुत ज्यादा जो एनर्जी है वो मुझे यहाँ पे अर्थ साइन की लग रही है। अर्थ साइन और वाटर साइन का कॉम्बिनेशन लग रहा है मुझे यहाँ पे। नाइट ऑफ सोर्ड्स, ऑफ कोर्स। यहाँ पे चूज वाइजली क्यों आया है? चूज वाइजली यहाँ पे क्यों आया है? किंग ऑफ वैंड्स, या इमोशनल लॉस यहाँ पे क्यों आया है?
द हाई प्रिस्ट। एक्लियर्ड मोशन, यहाँ बॉटम एनर्जी को भी प्लीज़ क्लैरिफाई कर दीजिए, बॉटम एनर्जी को भी क्लैरिफाई कर दीजिए। 5 ऑफ कॉइंस, यहाँ पे 6 ऑफ वैंड्स है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ठीक है, देखिए ये जो पर्सन है ना, ये बहुत अड़ियल है, बहुत ज़्यादा, यानी कि इमोशंस तो हैं, इमोशनली लॉस्ट तो ये फील कर रहे हैं, लेकिन ये अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं अभी भी। प्रेजेंट में भी अगर मैं इनकी एनर्जी चेक करूं तो इन्हें रिग्रेट हो रहा है कि इन्होंने गलत किया, इन्हें एक पछतावा है, एक हाई लेवल पे पछतावा है इन्हें। देखिए ये किंग ऑफ वैंड्स है, यानी कि एक ऐसा इंसान जो बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत शार्प है, बहुत ब्यूटीफुल है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अड़ियल है। वो एक्शन लेगा तो सही, उसके इख्तियार में है, वो ले सकता है एक्शन, उसको पता है कि मैं अगर जाऊंगा, अभी बात करूंगा तो मैं कर सकता हूं, आपके लिए सब कुछ करना चाहते हैं, करेंगे भी, लेकिन कहीं ना कहीं इनका ईगो आ जाता है बीच में, कहीं ना कहीं इमोशनल अगर ये लॉस फील कर भी रहे हैं तो इन्हें ऐसा फील होता है कि अगर मैंने बता दिया तो कहीं ऐसा ना हो कि आप उनके ऊपर हंसें, या फिर आप सोचे कि देखो तुमने मेरे साथ ऐसा किया था ना, आज तुम वही मुझे ही फील कर रहे हो, या मुझे ही, अब जरूरी नहीं है कि आप ऐसा करो, लेकिन वो ऐसा फील कर रहे हैं, उनकी एनर्जी ऐसी है अभी भी। ये हालांकि आपको बहुत हाई लेवल पे मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी खुद को बंधा हुआ सा फील कर रहे हैं, फिर भी खुद को बांध के रखा हुआ है, आना चाह रहे हैं लेकिन आ नहीं पा रहे हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स, यानी कि आपके साथ अब ये एक करना चाह रहे हैं, पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं, या इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन क्यों नहीं करे, क्योंकि अभी भी यहाँ पे पेज की एनर्जी है, अभी भी एट दैट टाइम अभी भी ये पर्सन मुझे अपनी वही थोड़ी सी इनमिच्योरिटी वाली एनर्जी में दिख रहे हैं, मतलब इमोशनली लॉस्ट तो फील कर रहे हैं। हो सकता है वहां से इनको कोई ऐसा चीज मिली हो जहां पे ये गए, जो भी था, आई डोंट नो, हर किसी का सिनेरियो अलग होगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा रिग्रेट वाली एनर्जी है, लेकिन वो चीज बतानी नहीं है, जतानी नहीं है। क्यों नहीं जतानी? क्योंकि मेरा ईगो, मेरा प्राइड बीच में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी 6 ऑफ वैंड्स है। ये पर्सन काफी हाई एजुकेटेड हो सकते हैं, काफी अच्छी पोस्ट पे हो सकते हैं, या फिर इनको अपने ऊपर बड़ा फख्र है, बहुत प्राउड है, मतलब अपने आप को कुछ समझना, मैं क्या ही चीज हूं, मैं कैसे झुकूं। हालांकि अंदर से टूट चुके हैं ये, लेकिन अभी भी दिखा नहीं रहे, अभी भी प्रेजेंट में भी इनकी यही एनर्जी मुझे यहाँ पे नजर आ रही है, अभी भी ये पेज की एनर्जी में है, अभी भी ये इनमेच्योरिटी वाली एनर्जी में है। आना चाह रहे हैं, लेकिन फिर प्रैक्टिकली बड़े सोच समझ के, बड़े शातराना तरीके से अपने आप को एकदम बैलेंस करके, अपने इमोशंस को दबा के, छुपा के रखा हुआ है। हो सकता है सोशल मीडिया पे पोस्ट भी कर रहे हो कि मैं तो बड़ा खुश हूँ, फ्रेंड्स के साथ एंजॉय, ये वो, लेकिन एक्चुअली ऐसा है नहीं, यानी जो दिख रहा है वो है नहीं। ओके, तो अब हम देख लेते हैं फ्यूचर एनर्जीज इनकी। फ्यूचर रिलेशनशिप आपका क्या होगा? फ्यूचर में देखते हैं क्या एनर्जीज इनकी चेंज होंगी। ये जिस एनर्जी में अभी हैं, क्या ये एनर्जीज को चेंज करेंगे? क्या ये आपके सामने कन्फेस करेंगे? क्या ये खुद आएंगे? क्या ये खुद से इनिशिएट लेंगे? क्या इस रिलेशनशिप का लॉन्ग टर्म में लेके जाया जा सकता है? क्या ये जाएगा रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म में? ये सारी चीजें हम देखेंगे, ठीक है, फ्यूचर एनर्जीज में। ओके, प्लीज हमें डिवाइन क्लैरिफाई कीजिए कि फ्यूचर एनर्जीज क्या है। फ्यूचर में ये पर्सन कोई एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे, या क्या होगा इस रिलेशनशिप का इन फ्यूचर? Eight of Swords, Death, डेथ को देख के घबराइएगा नहीं। मैं डेथ के बाद वाला कार्ड भी देख रही हूँ, आपको बता देती हूँ।
यहाँ पे द हर्मिट आया है, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है भी और नहीं भी है, क्योंकि हर्मिट हमेशा डिलेस को बताता है और वो भी डेथ के बाद आया है। डरिए नहीं, सब ठीक होगा, डोंट वरी। आगे की एनर्जीज देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन हमें आगे की एनर्जीज बता दीजिए। पेज ऑफ वेंड्स, मैं इनको क्लैरिफाई भी कर लूंगी, मुझे लगता है मुझे क्लैरिफिकेशंस की जरूरत पड़ेगी। 8 ऑफ वेंड्स, ठीक है। देखिए मुझे यहाँ पे लग रहा है, जहां तक मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, फ्यूचर एनर्जीज अगर मैं चेक करूं, ये पर्सन जो है ना खुद को काफी बंधा हुआ फील करने वाले हैं इन फ्यूचर में। इन्हें लगेगा कि मतलब इनका जो एक जो प्राइड है ना, प्राउडफुल एनर्जी, वो इनको हर्मिट मोड में लेके चला जाएगा। हर्मिट मोड जो है वो एक तरह से अच्छा भी होता है, और मतलब अच्छा इसलिए होता है क्योंकि वो एक स्पिरिचुअल जर्नी पे निकल जाएंगे, स्पिरिचुअली उस अवेकनिंग होगी उनकी, चीजों को समझने में, मतलब जो अभी बचपना है वो बचपना कहीं ना कहीं खत्म होगा, स्पिरिचुअली ग्रोथ होगी उनकी, ट्रांसफॉर्मेशन होगी, ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजरेंगे। लेकिन साथ साथ हर्मिट डिलेस को भी दिखाता है, यानी कि कुछ लेट होगा, देर करेंगे आने में। डेथ मतलब उन्हें ऐसा फील होगा कि शायद सब कुछ खत्म हो चुका है, या हो सकता है आपको भी ऐसा फील हो इन फ्यूचर के सब कुछ खत्म हो चुका है, अब कुछ हो नहीं सकता है, अब हमारे रिलेशनशिप आगे बढ़ नहीं पाएगा, सब एवरीथिंग इज डेड। और ये पर्सन कुछ टाइम के लिए, कुछ अरसे के लिए मंजर से गायब हो जाएंगे, हर्मिट मोड में चले जाएंगे, आइसोलेट कर लेंगे खुद को, बातचीत नहीं करेंगे। आप देखेंगे कि सोशल मीडिया पे भी, सोशल साइट्स पे भी ये इतना ज्यादा ऑनलाइन नहीं होंगे, आपको नजर आएंगे, इतना ज्यादा आपको इनकी एक्टिविटीज नजर नहीं आएंगी। कुछ होगा यहाँ पे कि ये खुद को आइसोलेट कर लेंगे, दोस्तों से भी थोड़ा दूर हो जाएंगे। मुझे यहाँ पे फ्यूचर एनर्जीज ये इनकी दिखाई दे रही हैं, लेकिन फिर कुछ टाइम के बाद ये दोबारा से उभरेंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल आया है। अगर थर्ड पार्टी बीच में है, आप दोनों के फैमिली है या कोई और पर्सन है, तो ये थर्ड पार्टी से बाहर निकालेंगे खुद को, एंड फाइनली ये आपको बहुत स्टॉकिंग करने वाले हैं। फ्यूचर में ये आपको बहुत स्टॉकिंग करेंगे, एंड देन उसके बाद इनका कॉल मैसेज आपको आउट ऑफ नोवेयर सडनली आपको इनका मैसेज आएगा। सडनली अचानक से ये आपको कॉल करेंगे या आपको मैसेज करेंगे, और कुछ लोगों के लिए तो मुझे लगता है कि फेस टू फेस आपसे मिलने के लिए भी ये आएंगे। लेट्स सी, इनको क्लैरिफाई कर लेती हूं मैं पहले। हमें थोड़ी और क्लैरिटी दे दीजिए, हर्मिट के बाद की क्लैरिटी दीजिए, बस हर्मिट के बाद की क्लैरिटी दीजिए। कब तक रहेगा ये? या नाइट ऑफ पेंटिकल्स, स्लो मूविंग एनर्जी है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, दोबारा से पेंटिकल की एनर्जी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं, ठीक है, लिब्रा भी हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, एरीज हो सकते हैं ये। एंड यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स, यानी थर्ड पार्टी सीधा निकल के आया है, लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस। एंड यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल है, द टावर है। देखिए ये चाहेंगे कि अब मैं जो कंफ्यूजन में था इतने अरसे से, ये हर्मिट मोड में जब ये जाएंगे ना, ये खुद को आइसोलेट करेंगे, तो ये काफी चीजों को क्लियर करेंगे, काफी चीजों में से बाहर निकलेंगे, ये समझेंगे आप दोनों के इस रिलेशनशिप को, क्योंकि ये और ज्यादा खुद को कंफ्यूज नहीं करना चाहेंगे। ये थोड़ा स्लो मूविंग प्रोसेस है, नाइट ऑफ पेंटिकल, यानी बहुत सुस्तुल वजूद, बहुत स्लो मूविंग प्रोसेस होगा, बहुत स्लोली आएंगे आपकी तरफ, लेकिन ये आएंगे। अगर आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी है तो ये थर्ड पार्टी को छोड़ेंगे, ये थर्ड पार्टी से बाहर निकलेंगे, एंड ये आपकी तरफ आएंगे, आपको मैसेज इनका आएगा, ठीक है। अब देखते हैं कि ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए क्या एडवाइस होगी डिवाइन की तरफ से। ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि ये पर्सन जो है मुझे लगता है फ्यूचर में रिग्रेट है, अभी ये रिग्रेट है लेकिन बता नहीं रहे, लेकिन फ्यूचर में ये रिग्रेट होने के साथ साथ बहुत पेनफुल सिचुएशन में जाने वाले हैं। इनको बहुत पेनफुल सिचुएशन झेलनी पड़ेगी, ये लिटरली थर्ड पार्टी से बाहर निकलने की पूरी कोशिश करेंगे कि निकलना ही है मुझे। ये बहुत स्लो मूविंग प्रोसेस होगा, लेकिन होगा। हर्मिट मोड की एक बात अच्छी ये भी है, ये होती है कि ये स्लो मूविंग होता है, लेट होता है,
लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन को दर्शाता है और ये होता जरूर है, लेट होगा लेकिन होगा। लेट्स सी, आपके लिए एडवाइस देख लेते हैं। पेशेंस, बिल्कुल। देखिए, आपको यहाँ पे एडवाइस में भी यही कहा जा रहा है कि इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। मुझे नहीं लगता मुझे और कार्ड लेने चाहिए, मेरी इंट्यूशन ही नहीं बोल रही है मुझे। ठीक है, ओके, फाइनल, मुझे समझ आ गई है, आपको भी समझ आ चुकी होगी। पेशेंस, एक्सेप्ट करना है चीज़ों को, डिवाइन टाइमिंग पे जो होना है वो होगा, और पेशेंस रखना है। इस सिचुएशन में आपने पेशेंस रखना है क्योंकि यहाँ स्लो मूविंग एनर्जी है। ठीक है, अभी भी ये पर्सन इनमेच्योर है, अभी भी ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को नहीं बता रहे, छुपा रहे हैं, इमोशनली लॉस्ट फील कर रहे हैं, लेकिन आपको नहीं जता रहे हैं। लेकिन कुछ अरसे बाद, कुछ टाइम बाद, कुछ एक ऐसा समय आएगा जब ये पर्सन बिल्कुल खामोश हो जाएंगे, मंजर आम से ये कहीं गायब हो जाएंगे, आपको शायद नजर भी ना आए, आप परेशान होंगे, क्या है पता नहीं कहाँ है। मैं इसीलिए आपको यहाँ पे पेशेंस बोला गया है, डिवाइन गाइडेंस आपको इसीलिए दी गई है कि प्लीज पेशेंस रखिएगा। अगर ये कहीं गायब हो जाते हैं, खामोश हो जाते हैं बिल्कुल, तो परेशान नहीं होना है। आप उनके पीछे मतलब चेज मत करना, भागना मत, और उनको स्टॉकिंग, क्योंकि आप इनसे बहुत प्यार करते हो। ये चीज यहाँ पे क्लियर हो चुकी है, आप बहुत ज्यादा लव करते हो। हालांकि आप सक्षम हो, आपके पास किसी चीज की कमी नहीं है, ऑप्शंस की आपके पास भी कमी नहीं है, लेकिन आप कॉन्स्टेंटली इनके बारे में सोचते हो, आप बहुत लव करते हो इस पर्सन से। तो अगर लव करते हो तो थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। यहाँ पे मुझे फ्यूचर में ये पर्सन आपकी तरफ आते हुए तो दिख रहे हैं, ठीक है, आएंगे, लेकिन कुछ समझ के, सोच के, कुछ आइसोलेट करके, खुद को ट्रांसफॉर्म होके फिर आएंगे। तो उस जब तक के लिए आपको क्या करना है, पेशेंस रखना है, सिर्फ पेशेंस, और इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। डिवाइन टाइमिंग का वेट कीजिए, सरेंडर कीजिए, पेशेंस रखिए, और खुद पर जो ध्यान दे रहे हो, अपने फाइनेंसेस पर, वर्क पर, कैरियर पे, वो देते रहो। कंफ्यूज नहीं होना है, ओके, खुद को बंधा हुआ नहीं रखना है, जस्ट सब्र से काम लीजिए, सब कुछ होगा। ये पर्सन आएंगे आप ही की तरफ, वो मुझे फ्यूचर में दिख चुका है। अगर थर्ड पार्टी है, कुछ भी है थर्ड पार्टी, हर किसी का केस अलग होगा, ये उस थर्ड पार्टी से बाहर निकल रहे हैं, ये वापस आएंगे आपकी तरफ, लेकिन स्लो मूविंग एनर्जी, थोड़ा स्लो प्रोसेस होगा, लेकिन होगा। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा रीडिंग आपको, और कुछ रीडिंग आपको देखनी है तो वो भी मुझे बता दिया करें कमेंट में। मैं कोशिश करूंगी कि उन टॉपिक्स के ऊपर भी मैं रीडिंग्स आपके लिए, कलेक्टिव रीडिंग्स लेके आऊं, ठीक है। तो यही थी आपकी रीडिंग आज की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।